Welcome students. Today is the day 2 of our chapter multiplication for class 3, 4 and 5 and it's our today's first topic. If a numerator is to be multiplied by power of 10. कल तक हमने जो सीखा था मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें बहुत सारे रूल्स हमने सीखे कि हाउ टू मल्टीप्लाई. आज हमारे सामने जो फर्स्ट केस है वो ये कह रहा है कि 10 पावर्ड यानी 1 के आगे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा कितने भी जीरोस हों तो हम उनको शॉर्ट वे में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम रिपीट करेंगे कल की प्रोसेस कि क्या कहता है हाउ टू मल्टीप्लाई इन सिंपल वे. कैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम आज रिकॉल करने जा रहे हैं जो हमने कल सीखा था. 43 मल्टीप्लाइड बाय 10 डाउनवर्ड नंबर. मैंने आपको कहा था कि डाउनवर्ड नंबर का जो वंस प्लेस डिजिट होगा उसका मल्टीप्लाई अपवर्ड नंबर के वंस प्लेस डिजिट से लेफ्ट साइड जितने भी डिजिट होंगे कंटिन्यूली हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते जाते हैं. सिंपल इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 0 3 0 देन 0 4 0. उसके बाद से हम 0 का मल्टीप्लाई जब अपवर्ड न्यूमरेटर के सभी डिजिट के साथ कर लेंगे हम फिर 10th प्लेस पे आएंगे. तो 10th प्लेस पे आने का कल सेम ये समझाया गया था कि हम यहां पर एक्चुअली इस नंबर की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि 1 से. हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. लेकिन इससे एक ही बार में करने के लिए ताकि हमको बार बार जीरो प्लेसिंग ना करना पड़े हम एक यहाँ पर क्रॉस या अगर चाहे तो यहाँ पर हम यहाँ जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि हमको मल्टीप्लाई 1 से नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई 1 की प्लेस वैल्यू से करना है. इसलिए हम यहाँ जीरो प्लेस कर दिए क्योंकि 1 की प्लेस वैल्यू 10 है. अगर यहाँ 2 होता तो 2 की प्लेस वैल्यू 20 होता तो एक ही जीरो, इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो प्लेस कर देंगे. देन 1 3 जा 3 and 1 4 जा 4 और इस तरह से हम इसे ऐड करके आंसर ला सकते हैं. लेकिन जब 10 की पावर रहेगी तो ये प्रोसेस ना करके आसानी से भी हम आंसर सिंपली दे सकते हैं. 43 into 10 equal to 1 0 है 1 0 1 प्लेस पर प्लेस कर देंगे 43 बन जा 43. जनरली इस समय टाइम बचा करके इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम. द डाउनवर्ड नंबर हैज 3 digits and 2 zeros. यहाँ पे 2 zeros हैं. 0 का मल्टीप्लाई अगर हम सिंपली करें 0 8 0 0 4 0 0 5 0. अब हम 10th प्लेस पे आएंगे तो 1 0 यहाँ पे पहले से प्लेस कर देंगे. 0 8 0 0 4 0 0 5 0. 1 पे आ रहा है क्योंकि 1 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 100 है. दैट मींस वी हैव टू पुट 2 zeros. जिस भी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू बहुत मायने रखती है कि हम मल्टीप्लाई करके क्या ला रहे हैं क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करना है ना कि 1 से मल्टीप्लाई करना है. और 1 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 100 है. दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट 2 zeros. यहाँ पे हमने 2 zeros प्लस कर दिया. 1 8 जा 8 1 4 जा 4 एंड 1 5 जा 5. और इस तरह से हम लिखते हुए आएंगे. कल यहाँ पे एक चीज बताएगी कि ऐसा हो जाने के बाद कभी-कभी यहाँ से ऐड करना बच्चे शुरू कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि हमें राइट साइड से ऐड करते हुए आना है. तो सिंपल वे में इस क्वेश्चन को लेते हैं 548 into 100 is equal to, क्योंकि ये 10 की पावर है. 10 का पावर 1 मींस 10, 10 का पावर 2 मींस 100. मतलब जितना भी पावर लगा होता है उतने जीरोस होते हैं. 10 पावर 1 मींस 1 लगा हुआ है दैट मींस 1 0. 10 पावर 2 लगा हुआ है दैट मींस 2 zeros. 10 पावर 3 दैट मींस 3 zeros. इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ 2 zeros है पहले से प्लेस कर देते हैं. 548 बन जा 548. और इस तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे सिंपली सॉल्व कर लेंगे. 9876 into 1000 because the downward number has 3 zeros, simply put 3 zeros and 9876 बन जा 9876. So इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को इजीली करेंगे और इस वे में करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा और आसानी से हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसके बाद सो इट इज आवर नेक्स्ट केस. अब इस केस में और प्रीवियस केस में सिमिलरिटी है. इस केस में जो डाउनवर्ड नंबर है इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस है. तो ये नंबर और पहला केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 0 के अलावा जो डिजिट है वो 1 के अलावा कुछ है. मींस ये नंबर बना हुआ है एनी डिजिट इनटू पावर ऑफ 10. तो हम जानते हैं कि 0 to 9 डिजिट्स होते हैं. तो 0 को हटा करके 1 to 9 इन डिजिट्स के साथ किसी पावर ऑफ 10 से ये नंबर बना हुआ है. जैसे 50 कैसे बना हुआ है 5 into 10 powers 1.
सो फॉर्मूला क्या रहा है एनी डिजिट इनटू पावर ऑफ 10. सो 5 into 10 power 1 equal to 5 into 10 power 1, तो 10 का पावर 1 मतलब 1 0 और दैट मींस 50. ये 50 बना हुआ है. इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल में मल्टीप्लाई करना है तो 0 3 जा 0 0 2 जा 0. ये 10th प्लेस है, दैट मींस इसका प्लेस वैल्यू 50 होगा ना कि 5. तो हम 50 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए हम पहले से एक 0 प्लेस कर देंगे. 5 3 जा 15, 1 कैरी एंड 5 2 जा 10 में 11. इसको ऐड कर लेंगे. ये तो बस सिंपल वे जैसे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे. टाइम से कैसे करेंगे? 23 into 50. डाउनवर्ड नंबर में सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो पहले प्लेस कर देंगे और सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 23 से. 5 3 जा 15, 1 कैरी एंड 5 2 जा 11. सिंपली हम आंसर लगा लेंगे. सेकंड केस में आते हैं 487 into 400. अब ये नंबर कैसे बना हुआ है? इसका जो सबसे लेफ्ट साइड का डिजिट है वो है 4. सो 0 to 9 ओमिट कर देंगे, यहाँ 0 हमें नहीं लेना है. 1 to 9 के डिजिट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 0 द आंसर विल कम 0 ऑलवेज. इसलिए हम 0 नहीं ले रहे हैं, 1 to 9 के डिजिट्स को ले रहे हैं. तो 4 into 10 पावर, तो इस नंबर में 2 जीरोस हैं तो 10 पावर ये 2 से बना है, दैट मींस 4 into 100 और ये बना है 400 से. सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 4 जा 0. देन 1 0 प्लेस करेंगे क्योंकि ये 0 है 10th प्लेस पे रखा हुआ है. सो एक 0 पहले से प्लेस कर देंगे. 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 4 जा 0. अब ये 4 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 400 है, यहाँ पे डबल 0 प्लेस कर देंगे. 4 7 28, 2 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 2 34 एंड 3 कैरी, 4 4 16 3 19. और सिंपली हम इसे ऐड कर लेंगे. और अगर डायरेक्ट करना है तो 487 into 400, डबल 0 पहले से प्लेस कर देंगे और 4 का तो मल्टीप्लाई करके 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 2 34 3 कैरी एंड 4 4 16 प्लस 19 और हमारा आंसर सेम आ जाएगा. इसी तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे. 9876 into 5000. जो हमारा ये 5000 नंबर है ये किस तरह से बना हुआ है? इसका लेफ्ट जो डिजिट है वो 5 है और 3 जीरो से दैट मींस ये 10 पावर 3 है. सो 3 जीरो हम पहले से प्लेस कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 जा 30, 0 3 इस कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 3 38, 3 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 3 43, 4 कैरी एंड 5 9 जा 45 प्लस 4 49. और इस तरह से हम इस आंसर को आ सकते हैं. तो अभी प्रीवियसली और आज ये जो सेकंड टॉपिक है इसमें हमने ये सीखा कि पावर ऑफ 10 है तो कैसे हम आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर 1 को रिप्लेस करके 2 से लेके 9 तक का कोई डिजिट है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. अब कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन खेल खेल में सीखेंगे. जब हम कभी भी खाली बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं पढ़ाई से, तो हम ऐसा कुछ खेल खेलें जो हमें उस खेल में ही पढ़ाई सिखाते. ऐसे कुछ मेथड सभी हम जानेंगे. सो ये है हमारा आज का अल्टरनेटिव मेथड टू मल्टीप्लाई. खेल खेल में हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. 12 into 4 प्रॉपर्टी आपको ये पता होनी चाहिए कि ऐड करते समय या मल्टीप्लाई करते समय हम अगर ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता. जैसे 2 प्लस अगर हम 3 करें दैट मींस आंसर विल बी 5 और अगर हम 3 प्लस 2 करें तो भी 5 आएगा. सेम सिचुएशन मल्टीप्लाई में भी होती है. 2 into 3 6, 3 into 2 6. अब इसको हम इस खेल से कैसे सीखेंगे. इसको कहते हैं डायगोनल मेथड, क्योंकि हमको स्प्लिट लाइन बनानी पड़ती है. सो फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरल है वो 12 है, तो हम फ्री हैं कि हमको ऊपर साइड में 2 बॉक्सेस बनाने हैं या लेफ्ट साइड बनाने हैं. हमने ऊपर बनाया है 2 बॉक्सेस और 2 डिजिट्स उसके ऊपर रख दिए हैं और सिंगल डिजिट का है सेकंड नंबर. इट मींस यहां पर एक सिंगल बॉक्स दिखा रहा है. सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 जा
4 एंड 4 2 जा 8। और ये बॉक्स में जो नंबर आए हैं उनको नीचे लिख लेंगे राइट साइड से 8 एंड 4 और द आंसर इज 40। ये एक सिंपल प्रोसेस समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर डिजिट सिंगल था, एक नंबर्स में सिंगल डिजिट। जब दोनों में से कोई भी नंबर सिंगल डिजिट का बनेगा तो सिर्फ एक ब्लॉक होगा लेफ्ट साइड या एक ब्लॉक होगा अपवर्ड साइड, इसलिए आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन को टफ कर लेते हैं। 438 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब यहाँ पर हम फ्री थे, चाहे 3 लेफ्ट में बना दे चाहे 3 ऊपर, हमने 3 ऊपर बॉक्सेस बनाए और 2 डिजिट्स नीचे बना दिए। अब हमें यहाँ पर एंड पॉइंट्स जो हैं, सपोज करते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स जो कोना है उसे हम मिला देंगे। उसी तरह से इसे भी हम मिला देंगे बिल्कुल सीधा, और ये हमारा हो गया। क्योंकि स्लेंट लाइन बनी है दैट इज सर्विस कॉल्ड डायगोनल मेथड, कि तिरछी लाइनें बनने की वजह से इसे डायगोनल मेथड कहा गया है। तिरछी लाइन का मतलब डायगोनल नहीं होता है। अगर किसी रेक्टेंगल में हम एक वर्टेक्स को उसकी अपोजिट वर्टेक्स या अल्टरनेटिव वर्टेक्स, यानी एक वर्टेक्स हमने ली दूसरी छोड़ दी तीसरी, यानी पहला कोना लिया दूसरा छोड़ दिया तीसरा कोना, तो पहले से तीसरे को मिला है तो ये डायगोनल है। या सपोज करते हैं दूसरा कोना है तो तीसरा छोड़ के चौथे से मिला दिया तो भी ये डायगोनल। तो कुछ ऐसे ही शेप बन रहे हैं इसलिए इसको डायगोनल मेथड कहा जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहां पर डबल डबल जो ये सेक्शन बन गए हैं, जो हिस्से बन गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम आंसर को डबल डिजिट का बना करके लिखेंगे, ये हमें नंबर रखना है। 1 4 जा 4। अब यहां पर तो डबल बॉक्सेस हैं और 4 को हमको ड्यूअल डिजिट बनाना है, तो उसके दो ही तरीके हैं कि 4 को ड्यूअल डिजिट में क्या बनाना, क्योंकि 4 आया है सो हम दूसरा डिजिट 0 के अलावा कुछ ले भी नहीं सकते। सो या तो 4 0 हम लिखें या 0 4। तो बहुत ही आसान बात है क्योंकि ये क्लास 3 4 5 का सेक्शन है, ये होगा नहीं क्योंकि ये 40 है। दैट मींस हमको लिखना पड़ेगा 0 4। तो हम सिंपली लिखेंगे 0 4, देन 1 3 जा 0 3, देन 1 8 जा 0 8। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24। तो जो आपकी ऑब्लिक लाइन है, तिरछी लाइन है, उसके लेफ्ट अपर साइड पे हमको जो है 10 प्लेस डिजिट को लिखना है। तो 6 4 जा 24, तो 24 ऐसे हुआ तो 1 प्लेस डाउन में और 2 ऊपर, ये हो गया 24। 6 3 जा 18, 6 8 जा 48। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे ताकि हमको डिजायरेबल आंसर मिले? अब हम एक ही सेक्शन के जो डायगोनल्स हैं उन नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे। ये सिंगल 8 सिंगल है, 8 नोट हो गया, 8 8 16 4 20। तो 20 आएगा तो केवल 1 प्लेस लिखना है 0। यहां पर हमारा एडिशन 20 आया, हमने 0 लिखा, तो 2 अब इस सेक्शन में हमें ऐड करना होगा, यानी इसके लिए हमको यहां +2 लिख देना है। 3 1 4 4 8 +2 10। तो 10 मींस 0 और इसमें हमको +1 करना है। इसमें 4 2 6 1 7 और यहां पर 0 है। फिर से रिपीट करते हैं। इस ऑब्लिक लाइन में सिर्फ 8 था, 8 लिख दिया। अब ये सीधा जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, 2 ऑब्लिक लाइंस के बीच में जितने भी नंबर्स उनको ऐड करेंगे, 8 4 12 8 20 0 लिखा। 2 इस उसके प्रीसीडिंग जो हमारा कॉलम बन रहा है उसके लिए +2 कर दिया। 3 1 4 4 8 2 10 0 लिखा, फिर +1 कैरी के लिए 4 2 6 1 7 और यहां 0 था। दैट मींस इस 0 का कोई मतलब नहीं है कि 0 के लेफ्ट अगर 1 टू कोई डिजिट नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 7008। अब इसको हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम सिंपल वे में जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 3 जा 18 4 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24 +2 26। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कल हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम न्यूमरल आता है। 1 से मल्टीप्लाई है 4 और 38 में, सिंपली लिख देंगे इसे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 10 0 1 कैरी 7 3 10 1 4 2 6 1 और हम देख रहे हैं दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड मल्टीप्लाई करने का, और इस तरह से हमारा आज का मल्टीप्लिकेशन चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू।